मैं अनिल कुमार द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम काव्यखंड से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 संवत 1554 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को एटा जिले के सोरो गांव को मानते हैं, कुछ विद्वान सूकर क्षेत्र मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जब पैदा हुए तो इन्होंने सर्वप्रथम राम शब्द कहा था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। और जब ये पैदा हुए तो इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल में पैदा हुए थे, इसलिए इनके माता पिता इनका परित्याग कर देते हैं और उस बच्चे को अपनी दासी चुनिया नाम की जो दासी थी उसे दे देते हैं और उस बच्चे को लेकर चुनिया अपने घर जाती है और उसका पालन पोषण करती है। अर्थात इनकी दूसरी माता का नाम चुनिया था। वहां पर 5 साल तक रहे और संजोग से कहा जाता है कि चुनिया को सर्प ने डस लिया और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह बालक इधर उधर भटकने लगा और उसी समय इस बालक की भेंट नरिहर दास से होती है और उन्हीं के साथ रहकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। नरिहर दास ने इस बालक को लेकर अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पर इस बालक का 5 संस्कार करते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक चलता है। तो तुलसीदास के 5 संस्कार इनके गुरु नरिहर दास ने अयोध्या में किया था। संवत 1561 बसंत पंचमी के दिन इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत मीन्स जनेऊ। जनेऊ जानते हैं आप? जैसे हम अपन ये जनेऊ है। जनेऊ संस्कार हुआ और वहीं पर इन्हें राम नाम का मंत्र दिया और रामचरितमानस के विषय में अध्ययन कराया। लेकिन कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण तुलसी के समझ में नहीं आया और वहां से ये गुरु के साथ काशी आ जाते। प्यारे बच्चों, यही अयोध्या में ही जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यहीं पर इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसीदास रखा गया। यह तुलसीदास जो नाम पड़ा इनका, इनके गुरु ने इनका नामकरण किया था तुलसीदास। और अयोध्या से फिर ये काशी आ गए और काशी में
पंचगंगा घाट पर एक महात्मा से इनकी मुलाकात होती है। उनका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन से इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया और रामचरितमानस के विषय में गहन अध्ययन किया और 15 साल तक ये काशी में रहे। और 15 साल तक काशी में रहने के बाद ये पुनः वापस अपने पैतृक गांव वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनके गुरु का देहांत हो जाता है। नरिहर दास का देहांत हो जाता है। फिर ये वापस अपनी जन्मभूमि चले जाते हैं और वहां पर ये राम का गुणगान करते हैं, कथा कहते हैं और दूर दूर तक इनकी ख्यात पहुंच जाती है। और वहीं पर दीनबंधु पाठक एक दिन कथा सुनने आते हैं और इस बालक की कथा को सुनकर मोहित हो जाते हैं और विवाह का, अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे तुलसीदास स्वीकार कर लेते हैं। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली और इनकी शादी जो है उस रत्नावली से हो जाता है। कहा जाता है कि रत्नावली इतनी सुंदर थी कि उसके प्रेम में आसक्त हो गए और इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। एक दिन संजोग से रत्नावली बिन बताए मायके चली जाती है और जब तुलसीदास वापस आते हैं तो घर में रत्नावली को न देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रात्रि का समय था, घनघोर बारिश हो रही थी। उसी समय ये पत्नी से मिलने के लिए प्यारे बच्चों, अब आप इस वीडियो से संबंधित आपको कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसे आप लिखकर अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 2, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 3, तुलसीदास के प्रमुख 5 रचनाओं के नाम लिखो। प्रश्न संख्या 4, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? प्रश्न संख्या 5, तुलसीदास के गुरु कौन थे? प्यारे बच्चों, इस कार्ड को लिखकर आप अपने अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। इसके बाद हम धनुष भंग के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि अगले वीडियो में आपको प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।